तो भाई देखो, जब से टी20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए इंडियन टीम के स्क्वाड का अनाउंसमेंट हुआ है, तब से चारों तरफ बस एक ही सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि यार देखो स्क्वाड क्या है वो तो पता चल गया, पर प्लेइंग 11 यहां पे इंडिया की क्या होगी। और उससे भी बड़ा सवाल ये पूछा जा रहा है कि चलो प्लेइंग 11 तो जो होगी वो होगी, लेकिन टी20 वर्ल्ड कप 2024 में इंडिया के ओपनर्स कौन होंगे? क्या जायसवाल और रोहित ओपनिंग करेंगे या फिर विराट और रोहित ओपनिंग करेंगे? तो भाई फाइनली हमें इस सवाल का जवाब मिल गया है, क्योंकि भाई कुछ इनसाइडर से ये खबर पता चली है कि लगभग मन बना लिया है इंडियन टीम ने रोहित और विराट से ओपनिंग कराने का। जी हां, पिछले कुछ मैचेस में जायसवाल की जिस तरीके की परफॉर्मेंस रही है उसे देखते हुए ऐसा माना जा रहा है कि रोहित और विराट ही होंगे जो इंडियन टीम के लिए टी20 वर्ल्ड कप 2024 में ओपनिंग करेंगे। और ऐसा करने से जो टोटल प्लेइंग 11 का बैलेंस बनेगा वो भी काफी बेहतर बनेगा। देखो, मैं जानता हूं कि मैं ये लाइन कह रहा हूं कि यार जायसवाल का फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है इसलिए रोहित के साथ कोहली ओपनिंग करेंगे। आप सोच रहे होंगे फॉर्म तो यार रोहित का भी अच्छा नहीं चल रहा है, रोहित का तो जायसवाल से भी खराब चल रहा है, लेकिन भाई रोहित तो खेलेंगे ही ना। तो ऐसे में रोहित और कोहली आपको टी20 वर्ल्ड कप में इंडियन टीम के लिए 100% ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। उसके बाद आगे के मैचेस में अगर ऐसा हुआ कि भैया कुछ बैलेंस ठीक नहीं लगा या फिर लगा कि जायसवाल की जरूरत है तो जायसवाल खेल सकते हैं, लेकिन शुरुआत यहां पे कोहली और रोहित की जोड़ी से ही होगी। अब सवाल यहां पे ये उठता है कि अगर रोहित और कोहली ओपनिंग कर भी लेते हैं तो आखिर ऐसा कौन सा बैलेंस हमें देखने को मिल जाएगा? तो भाई जवाब बहुत ही सिंपल सा है। देखो, अगर रोहित और कोहली ओपनिंग करते हैं तो फर्स्ट डाउन पे आपको सूर्या देखने को मिल जाएंगे, फोर्थ नंबर पे आपको शिवम दुबे देखने को मिल जाएंगे, फिफ्थ नंबर पे आपको इंडिया का विकेट कीपर देखने को मिल जाएगा, चाहे वो ऋषभ पंत हो या फिर संजू सैमसन हो। हाँ, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जो विकेट कीपर है संजू या फिर ऋषभ पंत वो फोर्थ पे आ सकते हैं, फोर्थ पे जो दुबे आ रहे हो फिफ्थ पे आ सकते हैं, लेकिन फोर्थ फिफ्थ आपको यही कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। उसके बाद देखो, सिक्स्थ और सेवंथ पोजीशन तो यहां पे लगभग कंफर्म्ड है हार्दिक पांड्या और जडेजा की, लेकिन अगर जायसवाल ओपनिंग कर रहे होते तो भाई दुबे को कहीं ना कहीं टीम से बाहर जाना पड़ता। और जैसा मैंने कहा, जायसवाल का जो फॉर्म चल रहा है उसे देखते हुए जायसवाल के लिए दुबे को बाहर कर देना थोड़ा सा नुकसान का सौदा हो सकता है। और भाई कोहली देखो ओपनिंग मस्त कर रहे हैं, आरसीबी के लिए मार भी रहे हैं, रन भी मार रहे हैं और तेजी से भी मार रहे हैं। तो ऐसे में बेकार में कोहली को फर्स्ट डाउन पे उतार के उनका जो यूज हम कर सकते हैं ओपनिंग में, उस यूज को काहे बर्बाद करना। तो इसीलिए कह रहा हूं लगभग ये कंफर्म्ड है कि टी20 वर्ल्ड कप में ओपनिंग रोहित और कोहली करेंगे। वैसे अगर ये डिसीजन लेना आपके हाथ में होता कि रोहित और कोहली से ओपनिंग कराएं या फिर रोहित और जायसवाल से, आप किस ओपनिंग जोड़ी के साथ उतरते? जो भी आपका जवाब है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लेकिन फिलहाल भाई मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो मसला चल रहा है ना पूरा टी20 वर्ल्ड कप की प्लेइंग 11 को लेके, इस मसले के ऊपर एक बहुत ही बड़े प्लेयर ने एक ऐसा कमेंट करा है जिस कमेंट को सुन के आपका सोचने का नजरिया पूरे तरीके से बदल जाएगा। अब किसने क्या कमेंट करा है वो तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन फिलहाल भाई आपको बहुत ही छोटा सा काम करना है, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से एक्सपर्ट प्रेडिक्शन के टेलीग्राम चैनल को चेकआउट करना है भाई, जहां पे आपको बचे हुए आईपीएल मैचेस की इतनी एक्यूरेट प्रेडिक्शन देखने को मिलेगी, इतनी एक्यूरेट प्रेडिक्शन देखने को मिलेगी जिसका इस्तेमाल करके आप बनाएंगे परफेक्ट फैंटेसी टीम या फिर करेंगे एकदम एक्यूरेट प्रेडिक्शन और छापेंगे पैसा ही पैसा। देखो भाई, ज्यादा मैचेस बचे नहीं हैं, आईपीएल खत्म होने में ज्यादा दिन भी नहीं बचे हैं, तो भाई इन दिनों का बिल्कुल भी वेस्ट मत करो, क्योंकि इन दिनों का इस्तेमाल करके तुम इतना छाप सकते हो, इतना छाप सकते हो कि तुम भाई सोच भी नहीं सकते हो। अभी फिलहाल तुम कुछ मत करो, एक बार मेरे कहने पे बस एक्सपर्ट प्रेडिक्शन का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो या फिर व्हाट्सएप पे डीएम कर दो कि आज के जो भी मैचेस हैं उनकी एक्यूरेट प्रेडिक्शन दे दीजिए। बस उन प्रेडिक्शन का इस्तेमाल करके एक बार फैंटेसी टीम बना के देखो, तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि आखिर तुम छाप कितना सकते हो। खैर, पैसा तो तुम छाप ही लोगे, लेकिन फिलहाल जहां हम बात कर रहे थे इस बारे में कि भाई कौन सी ओपनिंग जोड़ी टी20 वर्ल्ड कप में इंडिया के लिए ओपनिंग करते हुए दिखेगी, तो इस पूरे ही मसले को लेके इंडिया के एक्स कैप्टन सौरव गांगुली ने भी हाल ही में एक स्टेटमेंट दिया, जहां उन्होंने क्लियरली कोट करते हुए कहा कि इंडिया को विराट कोहली से ओपनिंग करानी चाहिए। अगर इंडियन टीम विराट कोहली से ओपनिंग नहीं करा रही है तो ये अपने आप में इंडियन टीम का एक बहुत बड़ा नुकसान है। और मैं भी भाई इस बात से 100% एग्री करता हूं, क्योंकि मैं फिर से कहूंगा कि कोहली का जैसा फॉर्म चल रहा है, जिस तरीके से कोहली ने आरसीबी के लिए ओपनिंग करी है, कसम से भाई कोहली के साथ जब रोहित शर्मा टी20 वर्ल्ड कप में ओपनिंग करने आएंगे ना, बवाल मच जाएगा। ठीक है, रोहित शर्मा का फॉर्म ऊपर नीचे चल रहा है, ऊपर नीचे का फिलहाल तो नीचे ही चल रहा है ज्यादा, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि रोहित भी जब कोहली के साथ आएंगे और रोहित को ये श्योरिटी होगी कि दूसरे साइड से कोहली खड़े हैं, और कोहली सिर्फ खड़े नहीं रहते हैं, मारते भी हैं, खड़े भी रहते हैं, तो ऐसे में रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस हमें शायद नेक्स्ट लेवल पे पहुंचते हुए देखने को मिल जाए, उनका फॉर्म हमें वापस आते हुए देखने को मिल जाए। अगर ऐसा हो गया तो कसम से मजा नहीं आ जाएगा। वैसे जहां सौरव गांगुली और विराट कोहली की बात निकली आई है, तो भाई हाल ही में जो आरसीबी और
और दिल्ली का मैच खेला गया था, जिस मैच में आरसीबी ने बहुत ही आसानी से दिल्ली को हरा दिया था। तो इस मैच के खत्म होने के बाद भाई एक बहुत ही कमाल की फुटेज हमारे सामने आती है, जिसमें क्या देखने को मिलता है कि भाई जब मैच खत्म हो गया है और दोनों टीमें हैंडशेक कर रही हैं, विराट कोहली जैसे ही इस दृश्य में पहुंचते हैं सौरव गांगुली के पास, तो सौरव गांगुली विराट कोहली को रिस्पेक्ट देते हुए अपनी कैप हटाते हैं। जबकि भाई सौरव गांगुली इतने सीनियर प्लेयर हैं, उसके बावजूद भी वो जानते हैं विराट कोहली क्या चीज है। जबकि आपको पता होगा कि एक वक्त पे सौरव गांगुली और विराट कोहली को लेके बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है। कई लोगों का आज भी ये मानना है कि सौरव गांगुली वो शख्स थे जिन्होंने विराट कोहली से कैप्टेंसी छीनी थी, और 2 पल के लिए सच भी है। लेकिन भाई चलो, अब जो बात बीत गई ना सो बीत गई यार, रात गई बात गई, अब गड़े मुर्दे उखाड़ के कोई फायदा नहीं है। यहां पे सिर्फ हमें पॉजिटिव चीज ये देखनी चाहिए कि वापस से थोड़ी सी जो चीजें खराब हुई थी गांगुली और कोहली के बीच, वो बहुत हद तक बन गई है। और सौरव गांगुली ने ये जो जेस्चर दिखाया है विराट कोहली से हाथ मिलाने से पहले अपना कैप उतार के, और सेम चीज कोहली ने भी करी, और एक मोमेंट क्रिएट हुआ था। अगर आपने मोमेंट नहीं नोटिस करा था तो वो पूरी वीडियो मैंने डाल के रखी है अपने टेलीग्राम चैनल क्रिकेट टाइम विद जोशी पे, एक बार जाके भाई वो वीडियो जरूर देखना। बहुत लोगों ने, मैं जानता हूं कि वो मोमेंट 100% मिस कर दिया होगा, इसीलिए भाई बहुत ही मुश्किल से वो वीडियो जुगाड़ी है और सेव करके आपके लिए रखी है। क्योंकि भाई हम अपने उस टेलीग्राम चैनल पे, जिसका नाम है क्रिकेट टाइम विद जोशी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जैसा मैंने कहा, वहां हम ऐसी ही हर मैच की रेयर फुटेजेस, रेयर क्लिप्स आप तक सबसे पहले पहुंचाते हैं। कई रेयर और ट्रेंडिंग अपडेट्स वहां पे आपके लाते हैं। तो भाई अगर तुम क्रिकेट की सच में भाई महानता हासिल करना चाहते हो, क्रिकेट की नॉलेज को अपनी यहां से यहां पहुंचाना चाहते हो, तो बिना टाइम वेस्ट करे अभी जाओ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। और वो वीडियो मैंने टॉप पे पिन करके भी रखी है, अगर ना मिले तो टॉप पे पिन मैसेज पे क्लिक करना और मस्त भाई उस वीडियो का आनंद लेना। और सेम टाइम पे जो सवाल मैंने पूछा है कि आपके हिसाब से T20 वर्ल्ड कप में कोहली और रोहित की ओपनिंग जोड़ी दिखनी चाहिए या फिर जायसवाल और रोहित की, इस सवाल का जवाब भी कमेंट सेक्शन में जरूर देना। देखो भाई, मैं यहां पे एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा कि मैं कोई बहुत खुशी खुशी जायसवाल को टीम से बाहर नहीं कर रहा हूं, जबकि मुझे तो लगता था कि जायसवाल एक बहुत ही बड़ा इंपैक्ट साबित होंगे T20 वर्ल्ड कप में इंडिया के लिए। पर भाई फॉर्म कुछ ज्यादा ही खराब रहा है। एक दो बड़ी पारियां जरूर देखने को मिली हैं, लेकिन भाई जायसवाल की जो इमेज थी ना कि भाई कुछ भी नहीं सोचते हैं, आते ही फोड़ फाड़ मचाने लगते हैं, 10 बॉल पे चाहे 28 मारे, लेकिन अगर कोई बंदा शुरुआत में आके 10 बॉल पे 28 रन मार के जाता है ना, तो भाई वो पूरे मैच की कहानी बदल देता है। इतना रन रेट वो शुरुआत में ही देके चला जाता है, भले ही कम रन मारे, तो भाई इससे बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन भाई इस आईपीएल में रन तो नहीं देखने को मिले हैं जायसवाल के बल्ले से, पर सेम टाइम पे भाई वो जो तेजी देखने को मिलती थी, वो जो बेखौफपना देखने को मिलता था ना हमें यशस्वी जायसवाल के अंदर, भाई वो भी बहुत हद तक मिसिंग रहा है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि यार दुबे को बाहर करना जायसवाल को खिलाने के लिए ज्यादा नुकसानदायक साबित हो सकता है। भले ही दुबे का भी फॉर्म पिछले 3-4 मैचों में कुछ खास नहीं रहा है, पर देखो दुबे के सामने स्पिनर आएगा ना तो मोस्ट ऑफ द मैचेस में इतना मारेंगे कि भाई पगला के रख देंगे। और दुबे ज्यादा सक्सेसफुल रहे हैं कंपेयर टू जायसवाल, और दुबे ने इस आईपीएल में बहुत से मैचेस में यह भी बताया है कि भाई अब उनकी पेस कमजोरी नहीं रही है, अगर आप पेसर भी मेरे सामने लाओगे तो भाई मैं तो फोड़ूंगा। ये शिवम दुबे ने बहुत ही अच्छे साबित कर दिया है। तो फिलहाल उम्मीद ये करते हैं कि बचे हुए मैचेस जो यहां पे हैं आईपीएल के, उसमें शिवम दुबे थोड़े और रन मारे, जायसवाल का फॉर्म भी वापस आ जाए, क्योंकि भाई देखो कंफर्म्ड कुछ नहीं है, बहुत कुछ बदलता है जब T20 वर्ल्ड कप होता है, कुछ प्लेयर इंजर्ड हो जाते हैं, कई चीजें ऊपर नीचे हो जाती हैं, तो जायसवाल की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे में अगर जायसवाल का फॉर्म आईपीएल में ही वापस आ जाए तो भाई कसम से मजा आ जाएगा। पर जायसवाल से ज्यादा जरूरी यहां पे फॉर्म में वापस आना है किसका? नन अदर देन रोहित शर्मा का, क्योंकि भाई हालात बहुत ही खराब लग रहे हैं। भले ही मुझको पता है कि ये बंदा T20 वर्ल्ड कप में आएगा तो आईपीएल के कंपैरिजन में तो बेहतर ही परफॉर्म करेगा, वो अलग बात है कि रोहित शर्मा का पिछले कुछ T20 वर्ल्ड कप में भी परफॉर्मेंस बहुत ही एवरेज रहा है, खराब रहा है कह सकते हैं। लेकिन भाई देखो, चाहे लोग कितना भी कह लें कि रोहित शर्मा कैप्टेंसी कोटे से खेल रहे हैं, इस बंदे को नहीं खेलना चाहिए, भाई मैं तो सिंपल सी बात कहता रहा हूं, आज फिर से कहूंगा कि भाई देखो रोहित शर्मा इंडियन टीम में खेल रहे होंगे ना तो मैचेस देखने मजा आएगा। मैं इंडिया को T20 वर्ल्ड कप तो जीतते हुए देखना चाहता ही हूं, लेकिन उससे भी ज्यादा मैं इंडिया को T20 वर्ल्ड कप तब जीतते हुए देखना चाहता हूं जब उस टीम का हिस्सा विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे प्लेयर हो, बुमराह जैसे प्लेयर हो। तो भाई इसीलिए मैं रोहित शर्मा को खेलते हुए देखना चाहता हूं, रन मारते हुए देखना चाहता हूं। तो बस भाई बेकार के आकलन लगाना बंद करो, बेकार की बातें करना बंद करो कि रोहित शर्मा जाने चाहिए या नहीं जाने चाहिए, वो कैप्टेंसी कोटे पे खेल रहे हैं, ये सब फालतू बातें नहीं करने का। कोई भी मैच में अगर रोहित शर्मा दिखे तो बस यही प्रार्थना करने का कि ये बंदा रन मारे आईपीएल में भी और T20 वर्ल्ड कप में भी। और अगर देखो तुम मुंबई इंडियंस के हेटर भी हो, अब तो मुंबई
इंडियंस बाहर हो चुकी है, तो अब तो हर मैच जो मुंबई इंडियंस का देख रहे हो वहां भाई बुमराह चलें ये प्रार्थना करो, हार्दिक पांड्या चलें बैटिंग में भी बॉलिंग में भी ये प्रार्थना करो, सूर्या चलें ये प्रार्थना करो, रोहित शर्मा चलें ये प्रार्थना करो, क्योंकि भाई मुंबई इंडियंस में असल में सबसे ज्यादा प्लेयर्स खेल रहे हैं जो हमें टी20 वर्ल्ड कप में इंडिया के लिए खेलते हुए दिखेंगे। और ये प्लेयर सिर्फ स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, ये सारे प्लेयर आपको 100% प्लेइंग 11 में दिखेंगे, क्योंकि रोहित के बिना प्लेइंग 11 बनेगी नहीं, बुमराह के बिना बनेगी नहीं, हार्दिक के बिना बनेगी नहीं, सूर्या के बिना बनेगी नहीं। मतलब सबसे ज्यादा प्लेयर जो असल में ये इंश्योर कर सकते हैं कि हम टी20 वर्ल्ड कप जीते हैं वो इस समय मुंबई इंडियंस के खेल रहे हैं। तो मुंबई इंडियंस का जब भी अगला मैच देखो यही उम्मीद करना कि भाई जितने भी ऐसे प्लेयर हैं जो टी20 वर्ल्ड कप में इंडिया के लिए खेलने वाले हैं ये सब के सब रन मारे ही मारे हैं। चलो इसी बात पे भाई तुम मुझको मेरे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब दो कि तुम्हारे हिसाब से वो कौन सा प्लेयर होगा जो टी20 वर्ल्ड कप में इंडियन टीम के लिए सबसे बड़ा तुरुप का इक्का साबित होगा। जो भी नाम तुम्हारे मन में आ रहा है वो नाम कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। बाकी भाई जैसा मैंने कहा वो जो वीडियो है ना जहां सौरव गांगुली और विराट कोहली कुछ बातें करते हुए दिख रहे हैं, जहां वो दोनों ही अपनी कैप उतार के एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हुए नजर आ रहे हैं, भाई अगर वो वीडियो नहीं देखी, अगर देख लिए तो कोई बात नहीं, पर फिर भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, क्योंकि भाई तुम्हें कल के मैच की कह लो या फिर अभी तक जितने मैचेस हुए और आगे जो मैचेस होने वाले हैं हर मैच की ऐसी रेयर और ट्रेंडिंग वीडियोस में वहां पे डालता हूं कि भाई देख के आपको मजा ना आए ना तो कसम से इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके गाली दे देना। तो जल्दी से जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिकेट टाइम विद जोशी का, उसको ज्वाइन कर लो। वीडियो टॉप पे पिन करके रखी है, वो तो देखना ही देखना। बाकी भाई भूलना नहीं है, क्या नहीं भूलना है, जो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक है एक्सपर्ट प्रेडिक्शन के टेलीग्राम चैनल का, उसको ज्वाइन करना है। व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, जाके डीएम करना है कि भाई हमको एक्यूरेट प्रेडिक्शन बता दीजिए, क्योंकि मैं फिर से कह रहा हूं कुछ ही मैचेस बचे हैं, इन मैचेस में कोई मौका मिस नहीं करना है पैसा छापने का। तो जल्दी से जाओ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वीडियो पसंद आई लाइक करो और डीएम भी कर सकते हो व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है, जल्दी से जाके डीएम कर सकते हो। बाकी वीडियो पसंद आई लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।